आप सुन रहे हैं गुड नाइट ऑडियो पॉडकास्ट सीरीज की स्टोरीज की एक और प्रेरणादायक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अवुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उन्हें प्रायः भारत का मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से पुकारा जाता है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता मछुआरे थे। बचपन से ही उन्हें उड़ान का बहुत शौक था। वह अपने स्कूल के शिक्षक से पूछते रहते थे कि ये परिंदे आकाश में कैसे उड़ते हैं। वह बचपन से ही बड़े मेधावी थे और पढ़ाई का शौक रखते थे, लेकिन परिवार के पास उतनी आर्थिक क्षमता नहीं थी कि वे उनकी पढ़ाई का खर्च वहन कर सकें। परिवार की आर्थिक सहायता के लिए वह सुबह जल्दी उठकर अखबार वितरण का कार्य करते थे। वह न केवल मेहनती थे बल्कि विज्ञान और गणित विषयों में गहरी रुचि रखते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली में प्रवेश लिया और 1954 में भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की और 1955 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। डॉक्टर अब्दुल कलाम का सपना था कि वे पायलट बने और आसमान की ऊंचाइयों को छुएं। हालांकि उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने अपनी असफलताओं से बहुत कुछ सीखा और अनेक उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त कीं, जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारत के रक्षा विभाग में कार्य करना शुरू कर दिया। 1992 में उन्हें रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 1998 में उनकी देखरेख में पोखरण में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण हुआ, जिससे भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हुआ। एक वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर कलाम ने भारत के अंतरिक्ष अभियानों और रक्षा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की अग्नि मिसाइल को विकसित करने के कारण उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि दी गई। उनके अद्वितीय योगदानों के लिए उन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 30 से अधिक विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। साल 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति चुने गए। वे देश के पहले वैज्ञानिक और गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। उनकी दूरदर्शिता ने भारत के विकास को नई दिशा दी और वे युवाओं के प्रेरणास्रोत बन गए। 83 वर्ष की आयु में आईआईएम शिलांग में व्याख्यान देते समय डॉक्टर अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को आकस्मिक हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया। उनका निधन हमारे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा और युवाओं को प्रोत्साहित करने में समर्पित किया। उनका निधन भी युवाओं को संबोधित करते हुए हुआ। मेरी इस बात को सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।